नमस्ते, हेलो डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैं मध्य प्रदेश की अलग-अलग यूनिवर्सिटी में जो सिलेबस जो है उसके अकॉर्डिंग मैंने आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में लेके आ रहा हूँ। और आप जैसा कि जानते हैं कि इस समय जो है एग्जाम टाइम आ गया है कॉलेज के स्टूडेंट्स का, तो उनको लास्ट मोमेंट पे जो है प्रिपरेशन के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की तलाश थी। तो वैसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ आज के वीडियो लेक्चर में। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि डेली मैं आपके लिए अलग-अलग विषयों के अलग-अलग क्लासेस के जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। तो आज जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो है आपके बीएससी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। तो ऐसे स्टूडेंट जो कि एमपी के स्टूडेंट्स हैं, अलग-अलग कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं और बीएससी फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, उन्होंने यदि मेजर में अपना जो सब्जेक्ट है वो बॉटनी लिया है और यदि उनके कॉलेज में चल रहा है ग्रुप ए, तो ग्रुप ए का जो मेजर फर्स्ट का पेपर है जिसका नाम है प्लांट फिजियोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म, इसके लिए मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि टोटल आपकी जो कितनी यूनिट्स हैं, टोटल यूनिट्स हैं आपकी 5। तो हर यूनिट में से आपको क्या क्या क्वेश्चन जो है वो एटलीस्ट प्रिपेयर कर लेना है। तो इन क्वेश्चंस को तो आप प्रिपेयर कर ही लें, फिर यदि आपके पास समय बचता है तो आप बाकी के क्वेश्चंस को भी देख सकते हैं। पर पिछले साल हमने देखा है मैक्सिमम लगभग 95 से 99% क्वेश्चन इन्हीं में से आए थे। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो आपकी जो यूनिट फर्स्ट है इसमें आपको पढ़ना रहेगा जो शॉर्ट नोट के तौर पे, टिप्पणी के तौर पे पूछा जा सकता है कि भाई डिफ्यूजन क्या होता है, जिसका मतलब विसरण क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होता है मतलब कि परासरण क्या होता है, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट या विसरण दाब न्यूनता क्या होता है। तो इनके ऊपर टिप्पणी आपसे पूछी जा सकती है। उसके बाद में पौधों में जल अवशोषण की क्रियाविधि या मैकेनिज्म ऑफ वाटर अब्सॉर्प्शन आपसे पूछा जा सकता है, जिसमें एक्टिव और पासिव अब्सॉर्प्शन के बारे में पूछा जा सकता है, सक्रिय और निष्क्रिय अवशोषण। उसके बाद में रंध्रों की कार्यकी को समझाना है, मतलब कि वर्किंग ऑफ स्टोमेटा इन प्लांट में स्टोमेटा किस तरीके से काम करते हैं उसकी वर्किंग आपको बतानी होगी। तो ये जो आपके टोटल 3 क्वेश्चंस हैं ये तो आपको कम से कम प्रिपेयर कर लेने हैं फर्स्ट यूनिट में से। उसके बाद में आती है बारी सेकंड यूनिट की। तो सेकंड यूनिट में आपको कुछ टिप्पणियां पूछी जा सकती है, केम साइकिल या केम प्लांट के बारे में पूछा जा सकता है, फिर C4 या हेस्लेक साइकिल के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, या C3 और C4 प्लांट में क्या अंतर होता है इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको टिप्पणी के तौर पे ये चीजें तो आनी ही चाहिए। उसके बाद में आपसे पूछा जा सकता है लाइट और डार्क रिएक्शन क्या होती है प्रकाश संश्लेषण में, प्रकाशी और अंधकार अभिक्रिया क्या होती है प्रकाश संश्लेषण में। पौधों में नाइट्रोजन का मेटाबॉलिज्म या स्थिरीकरण पर लेख भी पूछा जा सकता है कि पौधों में जो है नाइट्रोजन का मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, स्थिरीकरण कैसे होता है। उसके बाद में नाइट्रोजन चक्र या नाइट्रोजन साइकिल भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये टोटल आपके 4 क्वेश्चंस जो हैं इनको तो एटलीस्ट आपको प्रिपेयर करना ही है। उसके बाद में आती है बारी यूनिट 3 की। तो तीसरी यूनिट में आपको रेस्पिरेशन या श्वसन के बारे में जो आपकी यूनिट है तो इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है, और क्रेब चक्र या क्रेब साइकिल के बारे में पूछा जा सकता है। उसके बाद आपको फर्मेंटेशन, किण्वन या एटीपी का संश्लेषण कैसे होता है उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है, सिंथेसिस ऑफ एटीपी और फर्मेंटेशन क्या होता है। उसके बाद में रेस्पिरेटरी कोशेंट जिसको आरक्यू से डिनोट करते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं श्वसन गुणांक क्या होता है, इसको समझाना है। उसके बाद में फैटी एसिड जिसको वसी अम्ल भी कहते हैं, इसका जैव संश्लेषण या बायोसिंथेसिस को आपको समझाना है। और आपको पूछा जा सकता है कि लिपिड की संरचना कैसी होती है, उसके गुण, उसका नेचर जो है कैसा होता है, उसके कार्य क्या होते हैं उसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये हुई आपकी थर्ड यूनिट। उसके बाद आती है आपकी फोर्थ यूनिट। तो फोर्थ यूनिट में आपसे पूछा जा सकता है कि एंजाइम क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं और इनका जो जैविक महत्व क्या होता है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि इसका ऑर्गेनिक इंपॉर्टेंस क्या हो सकता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है अलग अलग प्रकार के एंजाइम के बारे में कि भाई होलो एंजाइम क्या होता है, को एंजाइम क्या होता है, एपो एंजाइम क्या होता है, को फैक्टर क्या होता है या आइसो एंजाइम क्या होता है। इनके बारे में शॉर्ट नोट्स आपसे पूछे जा सकते हैं, 2 या 3 नंबर में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इनको भी आप प्रिपेयर कर लेंगे।
उसके बाद में अलग अलग प्रकार के प्लांट हार्मोन के बारे में पूछा जा सकता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट हार्मोन को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जैसे ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है, साइटोकाइनिन है, एब्सिसिक एसिड है, ये क्या होते हैं, इनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो ये हुई आपकी 4th यूनिट। उसके बाद में आपका जो 5th यूनिट है, इसमें आते हैं। 5th यूनिट में आपसे पूछा जा सकता है फाइटोक्रोम क्या होता है, क्रिप्टोक्रोम क्या होता है, सीड डोरमेसी जिसको बीज प्रसुप्ति कहते हैं, और जर्मिनेशन मतलब कि अंकुरण, और जीर्ण अवस्था या सेनेसेंस क्या होता है। तो आपको जो है टिप्पणियां याद रखनी है कि फाइटोक्रोम, साइटोक्रोम, सीड डोरमेसी या जर्मिनेशन और जीर्णावस्था क्या होती है, इसके बारे में पूछा जा सकता है। फिर आपको बायोलॉजिकल क्लॉक, जिसको हम जैविक घड़ी कहते हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक क्या होती है, इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद में कॉन्सेप्ट ऑफ फोटो पीरियोडिज्म, दीप्तकालिकता को समझाइए, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि दीप्तकालिकता क्या होती है या फोटो पीरियोडिज्म क्या होता है। बसंतीकरण या वर्नलाइजेशन क्या होता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको स्टूडेंट्स ये वाले क्वेश्चंस तो एटलीस्ट आपको प्रिपेयर कर ही लेने चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसी तरीके से मैं आपको इसका सेकंड पेपर भी लाऊंगा, और जूलॉजी, केमिस्ट्री, इनके भी क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट लाने वाला हूँ, और सभी क्लासेस के लिए लाने वाला हूँ, सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर, फाइनल ईयर, सभी के लिए लाने वाला हूँ। उसके बाद में आपके वोकेशनल सब्जेक्ट के जो है डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी मैं लाने वाला हूँ। तो आप जो है ये जो क्वेश्चन है अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और उनको भी चैनल के साथ में जोड़ें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को क्लिक करेंगे तभी आपके पास में नया नोटिफिकेशन आएगा। तो अगले वीडियो लेक्चर के लिए तैयार रहिए, तब तक के लिए नमस्कार।